नमस्कार साथियों, मैं जीवन वर्मा आपका इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। या इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से कक्षा 10th क्लास प्री बोर्ड परीक्षा साइंस के पेपर को यहां पर कंप्लीट ही करेंगे। तो चलिए, यहाँ पर जो दिया है प्री बोर्ड परीक्षा 2021-22 कक्षा 10वीं विज्ञान का पेपर है। समय दिया था इसमें 3 घंटे का और जो अंक दिए हैं वो 80 नंबर का है। आपको बता दें कि ये जो पेपर हो रहे हैं ये टेक होम हो रहे हैं, यानी स्कूल से कॉपी और पेपर स्टूडेंट को प्राप्त किए जा रहे हैं और उसी के साथ में इनको हल करके विद्यालय में एक निश्चित समय सीमा में इनको जमा कराना है। तो चलिए, आपको बता दें इसके जो कक्षा 10th साइंस के ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं इनको हम यहाँ पर इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से कंप्लीट ही करेंगे। तो यहाँ पर जो पहला है हमारा उसको हम कंप्लीट करेंगे। पहला दिया है सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो यहाँ पर दिया है क्या होगा यदि तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को लोहे चूर्ण पर डाला जाए। तो आपको बता दें कि Fe से यदि यहाँ पर HCl अगर क्रिया करता है तो यहाँ पर आयरन जो क्लोराइड वो बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो पहले वाला राइट आंसर होगा, यानी पहले वाला राइट आंसर होगा। दूसरा है धातुओं को पतले तारों में खींचे जा सकने वाली क्षमता क्या कहलाती है। तो वो कहलाती है हमारी तन्यता कहलाती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य की खाली स्थान को कहते हैं। तो इसे क्या कहा जाता है। तो इसे सिनेप्स कहा जाता है। इसी के बाद में जो हमारा घ वाला है, निम्नलिखित में से अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो ये जो होता है ये ईस्ट में होता है। अगला है हमारा ड वाला, विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को कहते हैं। तो इसे जनित्र कहा जाता है। और इसी के बाद में हमारा घ वाला है, निम्नलिखित में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। तो ये ब वाला राइट आंसर रहेगा इसका, घास, बकरी तथा मानव। विश्व में सबसे तेज होने वाला प्राकृतिक संसाधन यानी कम होने वाला प्राकृतिक संसाधन कौन सा है। तो वो है हमारा वन है। अगला है हमारा आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी है। तो इसमें आवर्तों की संख्या 7 है। तो ये थे इस पेपर के जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे उनको हमने कंप्लीट ही किया है। अब इसी के बाद में जो अगला रहेंगे वो है हमारे रिक्त स्थान, यानी रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है हमें। इसमें जो पहला दिया है वो है हमारा जल एक, यहाँ पर दिया है जल एक ऑक्साइड है। तो ये उभयधर्मी है, यानी पहले वाले में आएगा उभयधर्मी, यानी ना ये अम्ल है ना ये क्षार है। तो पहले में आएगा उभयधर्मी। सेकंड है प्राय धातु विद्युत ऊष्मा और विद्युत की होती है। तो वो होती है सुचालक होती है, यानी ये सुचालक होती हैं। अगला है ग वाला, मादा और गर्भावस्थ शिशु के बीच के जैविक संबंध स्थापित करने वाले ऊतक क्या कहलाता है। तो वो कहलाता है प्लेसेंटा, यानी उसे क्या कहा जाता है, प्लेसेंटा कहा जाता है। अगला है मानव के शरीर में अंडाणु का निर्माण खालिस्तान में होता है। तो वो होता है अंड कोश में होता है। कहाँ पर होता है, अंड कोश में। अगला है यहाँ पर परागकोश में खालिस्तान पाए जाते हैं। तो ये जो परागकोश में पाए जाते हैं परागकण पाए जाते हैं, यानी परागकण पाए जाते हैं, परागकण पाए जाते हैं। अगला है आनुवांशिकी के जनक खालिस्तान को कहते हैं। तो ये कहते हैं मेंडल को कहते हैं, यानी मेंडल को आनुवांशिकी के जनक कहा जाता है। अगला है किसी तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के क्या होता है। तो अनुक्रमानुपाती होता है, यानी अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। अगला है मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु खालिस्तान तंत्र के बने होते हैं। तो ये बने होते हैं तंत्रिका तंत्र के, यानी तंत्रिका तंत्र के बने होते हैं। तो ये थे रिक्त स्थान। अब अगला जो हमारा है वो है सही जोड़ियाँ। सही जोड़ियाँ कंप्लीट ही करना है हमें। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है। तो इसका आएगा हमारा तीसरा, यानी पोटेशियम आएगा। सामान्य रक्तदाब होता है तो वो होता है 1/7 आएगा इसका, यानी 120/80 मिलीमीटर Hg, यानी मरकरी। इसके बाद में दिया है पादप हार्मोन्स कौन सा होता है।
तो ये होता है हमारा पादप हार्मोन्स साइटोकिनिन। इसके बाद है शुष्काणु का उत्पादन नियंत्रण कहाँ पर होता है, तो ये होता है हमारा टेस्टोस्टेरोन यानी पहला आएगा। आगे दिया है डा वाला तारों का टिमटिमाना क्या कहलाता है, तो ये होता है हमारा वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। लेंस जो होती है यानी लेंस की क्षमता किस में नापी जाती है, तो वो नापी जाती है डाईऑप्टर में नापी जाती है। फिर जरा दृष्टि दोष के लिए कौन सा तो उपयोग किया जाता है लेंस, तो वो होता है द्विफोकसी लेंस उपयोग किया जाता है। विद्युतीय विभवांतर का क्या आएगा इसमें, तो इसका आएगा वोल्ट आएगा। तो ये थे रिक्त यहाँ पर सही जोड़ियों को कंप्लीट ही किया है। अब इसी के बाद में हम चलिए यहाँ पर देखते हैं, तो प्रश्न क्रमांक चौथा को देखते हैं। और इसमें जो दिया है प्रश्न क्रमांक चौथा, एक शब्द या एक वाक्य में हमें उत्तर देना है। पहला है शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है तो वो कितना होता है, पीएच मान जो होता है वो 7 होता है, यानी पहले का 7 आएगा। दूसरा है 2 या 2 से अधिक धातुओं को समांगी मिश्रण को क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है समांगी मिश्रण, या फिर कहा जाता है मिश्र धातु कहा जाता है। यानी इसे क्या कहा जाएगा, मिश्र धातु। हरे पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाले वर्णक का नाम लिखिए, तो उसको कहा जाता है क्लोरोफिल या हरित लवक, क्लोरोफिल, या फिर कहा जाता है उसे हरित लवक कहा जाता है। इसी के बाद में आता है हमारा नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन की क्रिया को क्या कहा जाता है, तो इसे जो कहा जाता है निषेचन, यानी इसे कहा जाता है निषेचन, यानी निषेचन कहा जाता है। इसी के बाद में आता है लिंग निर्धारण करने वाले गुणसूत्र के नाम लिखिए, तो ये होता है हमारे XX और एक होता है XY। ये पुरुषों में पाया जाता है और ये महिलाओं में पाया जाता है, यानी ये नर गुणसूत्र होते हैं और ये मादा गुणसूत्र होते हैं, तो इन्हें लिंग गुणसूत्र कहा जाता है। इसी के बाद में आता है हमारा लेंस की क्षमता का जो सूत्र है वो क्या है, तो ये होता है हमारा 1/AF = 1/V - 1/U। ये होता है लेंस की क्षमता का सूत्र। इसी के बाद में हम देखते हैं निकट दृष्टि दोष दूर करने में कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है, तो वो किया जाता है अवतल लेंस। यहाँ पर जो किया जाएगा वो है अवतल लेंस। अगला है विद्युतीय प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है, तो इसका जो विद्युतीय प्रतिरोध का जो मात्रक है वो है हमारा ओम। तो ये थे इनके सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न के आंसर, यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। यहाँ पर एक बार इस जो लेंस है इसका यहाँ पर जो लेंस की क्षमता का जो सूत्र है उसको एक बार और पुनः आप देख लेना, उसमें काफ़ी कन्फ्यूजन है। तो ये थे प्रश्न इनको, और अगले जो वीडियो रहेगा उन प्रश्नों को सभी को इस अगले वीडियो में कंप्लीट ही कराएंगे। तो ये जितने भी प्रश्न रहेंगे इनको हम नेक्स्ट वीडियो में, और ये जो रासायनिक समीकरण है इनको संतुलित किस प्रकार से किया जाना है, तो इन सभी को अगले वीडियो में आपको कंप्लीट ही कराया जाएगा। तो अब प्लीज़ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो ये था प्री बोर्ड कक्षा 10th क्लास का पेपर। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।